तो आप सभी का बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे स्वागत है। तो डिवोटीज आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज श्री रूप गोस्वामी जी का डिसअपियरेंस डे है। तो आज का वीडियो हम उनके चरणों में समर्पित करेंगे क्योंकि वो हमारे प्रमुख आचार्य हैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के। और एक आचार्य इस धराधाम पर इसलिए आते हैं ताकि जो संदेश है भगवान का उसको प्रचार प्रसार कर सके। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे ढंग से मैं ये डिसअपियरेंस डे मनाना चाहता हूँ या रूप गोस्वामी को अच्छे तरीके से याद करना चाहता हूँ तो इंपॉर्टेंट होगा कि जो उनकी वाणी है उसको फिर से दोहराया जाए। प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने मेरे एक शॉर्ट या वीडियो में कमेंट किया और ऐसे कमेंट बहुत आते हैं क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं मायावादियों के खिलाफ, शैवों के खिलाफ, एथीज़म के खिलाफ, अलग अलग टॉपिक्स पर बनाते रहता हूँ। तो ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो आज मैं सोचा कि और आज के जो हालात चल रहे हैं उसको भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को देखते हुए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले। तो इनका कहना है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आई वुड लाइक टू पुट माई ओपिनियन दैट यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल फिलॉसफी ऑफ गौड़िया वैष्णव। तो प्रभु जी का कहना है कि मैं जो हूँ वो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत से डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, यानी मैं डेविएट हो चुका हूँ। इसका कारण क्या है? यू डायरेक्टली अपोज शंकराचार्य। ओके, इट्स अंडरस्टूड दैट ही अपोजेस इस्कॉन हिमसेल्फ। तो देन दैट्स फाइन कि अगर वो इस्कॉन का विरोध कर रहे हैं तो इट्स फाइन कि आप उसको उनको अपोज कर रहे हैं। बट यू आर अपोजिंग द ट्रू एसेंस ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म टू, इन विच द रियल सिद्धांत इज अचिंत्य भेद अभेद। श्री चैतन्य महाप्रभु सेड नाइदर अद्वैत वेदांत इज एब्सोल्युटली करेक्ट नॉर द्वैत वेदांत, बट यू ओनली सपोज मध्वाचार्य द्वैत वेदांत बट द एक्चुअल फिलॉसफी ऑफ अचिंत्य भेद अभेद। अगर मेरे दृष्टिकोण से बोले तो श्रीपाद मध्वाचार्य की जो द्वैत वेदांत है और जो महाप्रभु का जो अचिंत्य भेद अभेद है इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और मैं चारों वैष्णव संप्रदाय को सपोर्ट करता हूँ। तो जब मुझे लगता है जिस पे ज़्यादा अटैक हो रहा है उसको मैं डिफेंड करने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं श्रीपाद मध्वाचार्य को ही सपोर्ट करता हूँ, बाकी वैष्णवाचार्य को नहीं करता या महाप्रभु के अचिंत्य भेद अभेद को नहीं करता हूँ। तो ये गलत फहमी है। और जहाँ तक बात है कि मध्वाचार्य को मैं क्यों कोट करता हूँ या उनको क्यों नाम लेता हूँ, तो उनके कुछ रीजंस है क्योंकि उनके लीनियज में ही महाप्रभु ने दीक्षा ली। तो अगर महाप्रभु अगर डिसीजन ले रहे हैं किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने का तो वो मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मेरे और किसी डिवोटीज़ के बीच में से। तो और जो मध्वाचार्य जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मायावाद रेफ्यूटेशन को लेकर वो कमेंडेबल है, वो एप्रिशिएबल है और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए और उनको जितना याद किया जाए वो उतना ही कम होगा। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं लगा। आगे क्या है? आई अंडरस्टैंड दैट यू अपोज रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद बिकॉज दे एट नॉन वेजिटेरियन फूड एक्सेट्रा, बट एटलीस्ट दे डिड समथिंग गुड दैन नथिंग फॉर द सनातन धर्म। तो ये आर्गुमेंट बहुत लोग का रहता है जो कॉमन लोग होते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, ये लोग कोई बात नहीं, मांस खाए, चिकन खाए, गाय खाए, बीफ खाया, जो भी खा लिया तो खा लिया, इससे मतलब क्या है? कम से कम उन्होंने सनातन धर्म का तो प्रचार किया। ये जो आर्गुमेंट्स बहुत लोग देते हैं सनातन धर्म के नाम पर कुछ भी जस्टिफाई करते हैं। तो हम देखते हैं जो सनातन धर्म का जो आधार है, जो प्रमुख शास्त्र है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। भगवद गीता का 17 चैप्टर और 28 वर्स खुला हुआ है। तो इसमें ये श्लोक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, डिवीजन ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। तो सनातन धर्म है तो धर्म है तो श्रद्धा है। तो श्रद्धा के बारे में भगवान क्या कहते हैं? अश्रद्धा हुतम ततम। तो इसका अगर आप देखोगे, अश्रद्धा है विदाउट फेथ, हुतम ततम, ऑफर इन सैक्रिफाइस, गिवन, तपा। तो एनीथिंग डन एज सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनेंस विदाउट फेथ इन सुप्रीम ओ सन ऑफ पार्था इज इम्परमानेंट, इट इज कॉल्ड असत्य एंड इट यूजलेस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। तो अगर कोई आपका आर्गुमेंट ये है कि कोई सनातन धर्म के लिए कुछ कर रहा है, चाहे वो कोई भी फिलॉसफी माना जाए, कोई भी मान रहा है, चाहे गाय खा रहा है, बीफ खा रहा है, मीट खा रहा है, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो सनातन धर्म के अंतर्गत आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि कोई भी अश्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, अगर वो कोई भी दान तपस्या कुछ भी करता है, वो सनातन धर्म के लिए या कुछ कोई भी काम करेगा धर्म से रिलेटेड, ठीक है, विदाउट फेथ इन द सुप्रीम ओ सन ऑफ पार्था इज इम्परमानेंट। तो जो भी करेगा वो इम्परमानेंट है, इट इज कॉल्ड असत्य एंड इज यूजलेस। तो यहाँ आप देख सकते हो असत्य वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनेंस विदाउट फेथ इन सुप्रीम होगा वो यूजलेस है। समझ रहे हैं? तो आपको लग सकता है कि विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस एक्सेट्रा कोई भी साधु है वो सनातन धर्म के कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक मनुष्य का दृष्टिकोण है। जब मनुष्य देखता है ब्रह्मांड को तो उसको ऐसा लगता है, पर जब भगवान मनुष्य को और मनुष्य के इस ब्रह्मांड को देखते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, इस अर्थ को देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये बेकार काम कर रहा है, इंपरमानेंट चीज़ है, यूजलेस है, बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। ना चाह तत्व ना पिता ना और इन अदर लाइफ, ना इस जीवन में उसका कुछ काम है ना अगले जीवन में, ठीक है। अब आप बोलोगे विवेकानंद को तो फेथ था, अब आपका आर्गुमेंट आएगा कि विवेकानंद को तो फेथ था भगवान में, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण में कितना विवेकानंद को फेथ था हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये है द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3। इसमें अगर हम जाकर नीचे देखेंगे, ये तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, आपको अनेक गालियाँ मिल जाएंगी भगवान श्री कृष्ण के लिए। जब मैं गाली बोलता हूँ तो विरोध होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विवेकानंद ने क्या कहा? दे ऑल हैव टू डू इट वेदर दे आर द्वैतिस्ट और अद्वैतिस्ट, इवन द वैष्णवास have to go to Gopal Tapani Upanishad to prove the truth of their own theories. If a new sect does not find anything in the Shrutis confirmation of its ideas, it will go even the length of manufacturing a new Upanishad and making it pass current as one of the old original productions. There have been many such in the past. तो स्वामी विवेकानंद साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपका ये कंक्लूजन है श्रुति से यानी वेदों से कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, तो ये जो वैष्णवाचार्य ने प्रूफ किया है ये गोपाल तापनी उपनिषद से एक मैन्युफैक्चर ग्रंथ से प्रोड्यूस किया है। तो कितना फेथ है विवेकानंद को भगवान श्री कृष्ण में वो आपको दिख जाता है। एक तो गोपाल तापनी उपनिषद एक ऑथेंटिक उपनिषद है, इसको खुद अद्वैत आचार्यों ने खुद माना है, जो शंकराचार्य के लिनियज में आ रहे हैं। पर ये विवेकानंद का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड ग्रंथ गोपाल तापनी उपनिषद से भगवान को प्रूफ किया है। तो आपके कैलकुलेशन में लग सकता है कि विवेकानंद ने कुछ तपस्या की, कुछ भारत के लिए किया, भारत में शिकागो जाके कुछ ब्रदर्स एंड सिस्टर करके स्पीच दिया, सारे लोगों ने तालियां बजाई, तो उससे सनातन धर्म का कुछ ना कुछ कल्याण हुआ है। वो आपका कैलकुलेशन, आपको धर्म का डायनामिक्स नहीं पता कि धर्म काम कैसे करता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि धर्म समझना बच्चों का खेल है, सनातन धर्म। कमेंट सेक्शन में या किसी को भी लग सकता है, मैं प्रभु जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा मानता है
कि हम सनातन धर्म से है तो हमें सबको साथ में लेके चलना है, तो साथ में लेकर जो आपको चलने का आइडिया है ना, ये आपका आइडिया खुद का हो सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण का आइडिया नहीं है। जब तक आपको भगवान में फेथ नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, दान तपस्या भाषण जो शोबाजी आपको करना है कर लो, इट इज इम्परमानेंट, वो असत्य है, वो यूजलेस इन दिस लाइफ है एज वेल एज द नेक्स्ट लाइफ है। तो सनातन धर्म के अंतर्गत भी ना, तो जहाँ तक जो वैष्णव फिलॉसफी है वही काम की फिलॉसफी है, 4 वैष्णव संप्रदाय की, बाकी जो है वो नौटंकी बाजी और कुछ नहीं, एटलीस्ट भगवान श्री कृष्ण के नजरिए से। अब आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप शास्त्र मानते हो कि नहीं मानते, पर वो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। फिर लिखा है, यू अपोज हाइपर काजी, दैट्स फाइन, यू अपोज आचार्य प्रशांत ग्रेट, बट नाउ यू आर ऑल्सो अपोजिंग प्रेमानंद जी महाराज, वाई? देखो, मैं अपोज किसी को नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट अपोजिंग एनीवन, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ प्रभु, मैं किसी का विरोध करना भी नहीं चाहता हूँ, पर इट इज़ द ड्यूटी which has been assigned by Sri Rupa Goswami to us to oppose every wrong philosophy that he comes in the line of Sri Chaitanya महाप्रभु के उसमें आ रहे हैं लिनियज में, तो उनका ये आदेश है कि इन सारे गलत चीज़ों का ताबड़तोड़ खंडन करो, तो मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने मन मर्जी का कुछ नहीं कर रहा हूँ। दार देखो तार का है कृष्ण उपदेश, ये सबको वो मिला ऑर्डर है, ठीक है। आप अगर नहीं कर रहे हो तो अलग आइडिया हो सकता है। तो प्रेमानंद जी महाराज का मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ? तो पहली बात, मैं नहीं विरोध कर रहा हूँ, ये हमारे पूर्वाचार्य विरोध कर रहे हैं, मेरे ऊपर ना थोपा जाए। और मैं फिर आपको बताता हूँ मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ। उतार ले सकते हैं तो नर नारायण बन सकता है, रास्ता बन गया ना, चाहे उतरे तो रास्ता बन गया ना, जैसे भगवान उतरी थी ना, तो एक रास्ता बना दिया ना। जब भगवान नर बन सकते हैं तो नर नारायण बन सकता है, उसके लिए रास्ता बन गया है। खूब भजन करो, भजन करके भगवत स्वरूप हो जाओ, आवागमन का चक्र मिटाओ। नारायण जब नर, तो प्रेमानंद महाराज का डायरेक्ट कहना है कि नर नारायण बन सकता है, यानी जो आप हो आप ही नारायण हो, आप ही लक्ष्मीपति हो, जो भी है न। क्योंकि नारायण बोलने का मतलब क्या होता है कि आप लक्ष्मीपति हो, आप ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार कर सकते हो, आप जो भगवान का जितना डिफरेंट फंक्शंस है वो आप कर सकते हो। द्वैत और अद्वैत साधना में आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना, द्वैत साधना, भगवान की भक्ति। हाँ, मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, तो इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी? भगवान की लीला गुण बाद में सब एक ही बचता है, दो नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। द्वैत और अद्वैत साधना में तो अब आप ही बताइए प्रभु कि बीइंग द स्पिरिट सोल क्यों नहीं प्रेमानंद महाराज का अपोजिशन करे? क्या मैं उन्हें हेट करता हूँ? नहीं, मैं उनका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं उनकी फिलॉसफी पे कभी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिरण्यकशिपु की फिलॉसफी है। आप अगर महाअवतार नरसिंह देखे होंगे तो उसमें एक सीन आता है जहाँ हिरण्यकशिपु अपना को एक्सपैंड कर देता है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, और वो सोचता है कि वो नारायण के बराबर हो गया। फिर जब नारायण प्रकट होते हैं तो नारायण के क्या बोलते हैं, पाम में रहता है, पाम पे खड़ा रहता है, उतना बड़ा फॉर्म लेकर भी हथेली पर खड़ा रहता है। तो नर कभी नारायण नहीं बन सकता, ये गलती हिरण्यकशिपु ने की थी। हाँ, आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज करते हो कि कौन कैसा कपड़ा पहना हुआ है, वो कितना मीठा बोलता है, आप वो किसी का खंडन नहीं कर रहा है, वो आप ये आपका जो जजिंग का क्वालिटी है ना, जजमेंट का पैरामीटर है, वो ये एक्सटर्नल चीज़ें है, वो फिलॉसफी नहीं है कभी भी। आप देखो अगले पैराग्राफ में क्या बोला, आई एम फॉलोअर ऑफ इस्कॉन माइसेल्फ चैंटिंग महामंत्र, बट प्रेमानंद जी हैज हेल्प्ड मी सो मेनी वेज रिगार्डिंग भक्ति नाम जप ब्रह्मचर्य एक्सेट्रा। ठीक है, अगर उन्होंने आपको हेल्प किया है तो आप उनको थैंक यू बोल सकते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या आप उसको परमानेंटली फॉलो कर सकते हो? इस्कॉन में आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एंटी डिवोशनल फिलॉसफी बोलते हैं, वो मायावाद का प्रचार करते हैं। अगर आपको शंकराचार्य से दिक्कत है, आप यहाँ ऊपर लिखे हो ना कि यू डायरेक्टली आपको शंकराचार्य, तो इट्स फाइन। तो प्रेमानंद महाराज भी वही फिलॉसफी बोल रहे हैं ना, वो इस्कॉन को बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो फिलॉसफी तो वही बोल रहे हैं। आप इस्कॉन एज ए इंस्टीट्यूट, उसके जो बिल्डिंग्स है, उसके ईटा पत्थर से क्यों आप अटैच हो गए हो कि जब तक इस्कॉन का नाम नहीं लेंगे तो हम नहीं बोलेंगे? भले वो भगवान को बराबर को जीव को बोलते, जीव के बराबर भगवान बोलते, आपका जो अटैचमेंट है वो भगवान से होना चाहिए। जो बिल्डिंग्स बनते हैं, जो टेम्पल्स बनते हैं, वो सिद्धांत की रक्षा के लिए बनते हैं, सिद्धांत मंदिर की रक्षा के लिए नहीं बनता है। ये जो फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। मंदिर इसलिए प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, या कोई भी वैष्णवाचार्य इसलिए बनाता है ताकि उनका जो सिद्धांत है उसको पढ़ाया जा सके उस मंदिर के अंतर्गत। ये नहीं कि आप मंदिर तो बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, पर आप फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हो। आप वैसे में आपकी गलती नहीं। अगर किसी को लगता है ऐसा कि प्रेमानंद महाराज अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य करने के कारण हम उनको अपोज नहीं कर सकते, वो इस्कॉन के खिलाफ नहीं बोले, तो सॉरी। मैं किसी भी वैष्णव सिद्धांत के प्रति पहले मेरी शरणागति है, उसके बाद किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति मेरी शरणागति होगी। अगर वो इंस्टीट्यूशन उस फिलॉसफी को बोल रहा है जिसके फाउंडर ने वो फिलॉसफी बोली थी, तो मैं उस इंस्टीट्यूट को फॉलो करूंगा, क्योंकि इसके फाउंडर ने जो फिलॉसफी बोली थी, फिलॉसफी के आधार पर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, तो वो फिलॉसफी अगर इंस्टीट्यूट पास कर रहा है तो ही मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, चाहे कोई भी हो। शंकराचार्य को आप फॉलो करोगे, जब शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, वो आदि शंकराचार्य जो बोले वो पूरी शंकराचार्य वही बोलेंगे, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि आज के अगर वीडियोस देखा जाए तो पूरी शंकराचार्य 99% ऑफ चीज़ में आदि शंकराचार्य का खंडन करते हैं। वो अगर आप डीपली पढ़ोगे अद्वैत वेदांत तो आपको दिख जाएगा। तो यही हाल हमें अपने जो कोई भी आप वैष्णव थियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, उसका भी हाल शंकराचार्य से ना हो कि फिलॉसफी को साइड कर दे और सिर्फ एक मठ रह जाए। ठीक है, हमें मठिया नहीं बनना है कि मठ देखना है, मंदिर देखना है, मंदिर चलाना है। नहीं भाई, उस मंदिर का क्या काम जो वो फिलॉसफी ढंग से नहीं बोल रहा है। खैर, मंदिर में बोला जाता है, पर somehow other you have to contact those devotees, you have to come in contact with those devotees who are actually preaching the message, and there are many devotees who are preaching, बस आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा।
या कोई भी डिवोटी जिसको लगता है कि मुझे प्रेमानंद महाराज से कोई पर्सनल कुछ इशू है, तो मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। अगर आपको कोई भी आप वैष्णव फिलॉसफी अपने आप को बोल रहे हो, वैष्णव बोल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि आप भी नारायण बन सकते हो, तो फॉर इन्फॉर्मेशन आप कृपया महान अवतार नरसिंह का टिकट करा के आप मूवी देख के आओ। अगर आप भागवतम नहीं पढ़ पा रहे हो और भागवतम आपको नहीं पढ़ाई हो पा रहा है, तो आप मूवी से ही सीख के आ जाओ कि एक नर कभी भी नारायण के बराबर नहीं कर सकता है, अंत में वो भगवान के हाथों मारा ही जाएगा। इसलिए हिरण्यकशिपु वाला फर्स्ट मायावादी आचार्य, पहले मायावादी आचार्य हिरण्यकशिपु ही था, सबसे पहला आचार्य, उसका सेकंड था हिरण्याक्ष। तो ऐसे करते उनकी परंपरा आ रही है जो आज तक चलती आ रही है। तो सॉरी, मैं असत्य नहीं बोल सकता। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। किसी थर्ड आदमी को झूठ बोल के प्रसन्न करना मेरा एजेंडा नहीं है, चाहे कोई कितना लोग मेरा विरोध करे या कितने लोग सपोर्ट में हैं। ये संसार ऐसा ही चलता है, कुछ लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, कुछ लोग आपके अपोजिशन में रहेंगे, पर इसके कारण हम सत्य को बोलना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसका अधिकार हमारे आचार्यों ने हमें नहीं दिया कि हाँ तुम अद्वैत के सामने घुटने टेक देना, ऐसा कहीं हमारे आचार्यों ने नहीं बोला। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, पर ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है जहाँ इन्होंने बोला कि रिगार्डिंग भक्ति, नाम, जप, ब्रह्मचार्य एक्सेट्रा। तो आप अगर भगवद गीता का 9वां अध्याय का 13वां चैप्टर पढ़ोगे, महात्मानस्तु मां पार्थम दैवी प्रकृति आश्रितम, तो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वो हमेशा दैवी प्रकृति यानी दैवी गुणों का आश्रय लेते हैं, दैवी गुण। ठीक है, तो अगर आप भगवद गीता का 16वां अध्याय पढ़ोगे, तो इसमें एक वर्स आता है, छोटा सा आएगा, ईश्वरो अहम, कि जो असुर होते हैं 16वां अध्याय भगवद गीता डिवाइन एंड डेमोनिक में, उनको लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। ये ईश्वर का जो फीलिंग होता है, ये असुरों का आता है, आसुरी फिलॉसफी में आता है। तो जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेगा, दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी, तो जो राधा रानी की शरणागति लेगा, अब राधा बोलने से अलग बात होता है, पर जो सही मायने में राधा का आश्रय लेगा, राधा रानी का, वो कभी भी अपने आप को ईश्वर हम नहीं बोला कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ। वो चाहे दिखने में, बोलने में कुछ भी लगे, आपको लग सकता है कि नाम जब ब्रह्मचारी ये सब सिखा रहे तो सही है। तो भगवद गीता का महात्मा वो है जो दैवी गुणों का आश्रय लेता है, और जो दैवी गुण है और जो आसुरी गुण है, तो आसुरी गुण में तो ये बताया गया कि असुर सोचता है कि ईश्वर हम, कि मैं ही ईश्वर, नर नारायण हो गया, तो आपको थोड़ी बोला, वो तो खुद को भी बोलना है कि मैं भी नारायण हो सकता हूँ। तो अब बताइए, मैं सैद्धांतिक तौर पर बोल रहा हूँ कि आप मुझे रीजन दो ना, आपके अनुसार ये नाम जप ब्रह्मचार्य का ये सब, ये देखिए, ये शंकराचार्य के मठ में भी जाओगे ना, कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट कभी नहीं बोलेगा कि ब्रह्मचार्य मत रखो, मांस खाओ, ये करो, वो करो, तो कोई नहीं बोलेगा। तो शंकराचार्य नहीं बोलता, दूराचार्य शांत भी शायद नहीं बोलता होगा, जहाँ तक मैंने सुना है। तो अगर बोलता है तो गलत है, पर जहाँ शंकराचार्य का कहना है वो तो नहीं ऐसा बोलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ब्रह्मचार्य, नाम जप, ये सब मनुष्य बनाने के लिए, ठीक है, भक्त बनाना वो अलग चीज़ होता है। तो एक लेवल पर अप्रिशिएबल है, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर आप टेक्निकली बोलोगे, फिलोसफिकली बोलोगे, तो मैं फिर तो उस पर उतना एग्री नहीं कर सकता। मेरे पास अपने रीजन है जो भगवद गीता के श्लोकों के अनुसार है, हमारे और आपकी मनोधर्म और मनोकल्पनाओं के अनुसार नहीं है। First, what I myself think that you and me, we are no one to oppose a great Vaishnav like him. ठीक है, आप उन्हें वैष्णव मानिए, आप मान सकते हैं, कोई मान सकता है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है उनको वैष्णव मानने के लिए अभी के लिए, तत्काल में, क्योंकि जो अपना नर नारायण बोल रहा है तो वो फिलॉसफी के फिलॉसफी लगती है, जो मैं सिद्धांतों से, शास्त्रों से कई बार अपने चैनल पर प्रूव कर चुका हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो आगे फिर से करूँगा, अपने पूर्वाचार्यों की कृपा से, खुद के अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं वैष्णव को बोलूँगा, आप बुलवाना चाहते हो तो अलग बात है, मैं टेक्निकली फिलॉसफिकली तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आप भगवद गीता का 13वें अध्याय का 8वां से 12वां श्लोक पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या आता है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो प्रभुपाद ने इसका क्या ट्रांसलेशन किया है, द फिलोसफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, फिलोसफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑल दिस आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज। तो प्रभुपाद जी ने नहीं बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला है कि कोई सनातन धर्म का है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये है, वो है, तो वो ज्ञानी होगा, एक पर्टिकुलर धर्म का लोग ज्ञानी होगा, ऐसा नहीं बोला है भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर। उन्होंने बोला जो दार्शनिक खोज करेगा भगवान का, एब्सोल्यूट ट्रूथ का, उसी को मैं ज्ञानी बोलता हूँ, बाकी सारा अज्ञान है। एंड बिसाइड दिस वॉट एवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस। तो मैं भाई फिलोसफिकल में दर्शन के हिसाब से उनका विरोध कर रहा हूँ, और दर्शन की खोज करना है को ही भगवान ने ज्ञान बोला है। एक किसी पार्टिकुलर धर्म के अंदर रहते हुए ये बोलना कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, इस धर्म का हूँ, और ये जो भी करेगा ये सही करेगा, सही करेगा, सही करेगा, क्योंकि मेरे धर्म का है, क्योंकि आपका जो अभी तत्काल में धर्म है ना, वो आपके धर्म के आधार पर है, आपके शरीर के हिसाब से हुआ है। अभी आत्मा के अनुसार आपको दर्शन की तलाश करनी होगी, सही दर्शन क्या है। अन्यथा अगर आप धर्म के हिसाब से सोचते रहोगे तो आप एक शारीरिक लेवल पर, शरीर के लेवल पर, आप आत्मा के लेवल पर तलाश नहीं कर रहे हो भगवान की, और अगर आप आत्मा के लेवल भगवान की तलाश नहीं कर रहे हो तो फिर आपका पुनर्जन्म होना तय है, समझ रहे हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया करके भगवद गीता का डीप स्टडी करिए, ठीक है। ये मीडिया में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, इस पर आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, कौन रील में कौन जितना वायरल हो रहा है। ऐसे इस कौन में या कहीं भी वैष्णव कहीं सन्यासी ऐसे हैं जो बहुत ही हाई क्लास सन्यासी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस सन्यासी है, हो सकता है वो अपने आप को फेमस करने के लिए नर को नारायण ना बोल रहे हो, पर उनसे आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं, और भगवद गीता से बहुत चीज़ सीख सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। हमें दर्शन की तलाश करनी है, एक पार्टिकुलर धर्म के अंदर रहते हुए उसका अंधापन नहीं करना कि हम इस धर्म के हैं तो हम भाई हम इसके अंदर जो कुछ करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। यू इवन नो द अदर संप्रदाय वृंदावन सपोर्ट हिम। देखिए कौन क्या सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा किस रीजन से सपोर्ट कर रहा है, पर्सनल रीजन है, क्या रीजन नहीं है, उसका मोटिव है कि नहीं, भगवत प्राप्ति क्या है नहीं है, तो मुझे नहीं पता कौन उनको क्यों सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन कर रहा है। ये आप लिख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अदर संप्रदाय वाले विजिट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इन एसेंस वी ऑल आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डिवाइन कंसोर्ट श्रीमती राधा रानी। ठीक है, सर्वेंट तो है, हम काम ना कर रहे हैं, पर वो खुद ही बोले नर नारायण होता है। आई एग्री यू डोंट लाइक हिम, बट इट इज अ गुड थिंग टू डिसरिस्पेक्ट अ ग्रेट सेंट लाइक हिम। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। किसी का फिलोसफिकली दर्शन का विरोध उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, उन्हें कुछ समझना चाहिए। वो जब नर को नारायण बोले तो भगवान श्री कृष्ण को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनको किसने अधिकार दिया कि भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? किसने उनको अधिकार दिया कि वो भगवान का डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं ये बोल के कि नर ही नारायण है? तो उनको तो कोई अधिकार नहीं दिया, तो आप उन्हें क्यों नहीं बोलते हो?
आपको लगता है कोई आपके कैमरा के सामने आ रहा है, उसके कई सारे फॉलोअर्स है, वो दिखने में गोरा पीला है, तो आप भाषा अच्छी बोल रहा है, मीठा, तो वो एलिवेटेड हो गया। ये आपके मन का डेफिनेशन है कि वो मैं उनका अगर विरोध कर रहा हूँ दर्शन के आधार पर, तो मैं उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो फिर आज तक तो आप जिस सनातन धर्म का बोल रहे हो, सनातन धर्म में, जिस सनातन धर्म को मैं जानता हूँ, सनातन धर्म तो वाद विवाद तो होते ही रहते हैं, हर फिलॉसफी पे आर्गुमेंट्स तो होते ही हैं, तो उससे किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाता है। अलग बात है कि आप जो उनको मानते हैं, प्रेमानंद महाराज को या कोई XYZ जो भी है, आप लोग उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक टैग लगाना चाहते हो मेरे ऊपर कि मैं उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं डिसरिस्पेक्ट, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको भगवद गीता के श्लोक दिखाए, मैंने जब भी वीडियो अपलोड किए प्रेमानंद महाराज के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट, मैंने एविडेंस दिखाया है शास्त्रों से, कुछ भी मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोला। मुंह उठा के तो सामने वाले बोले कि नर ही नारायण, इसका कहीं भी शास्त्र प्रमाण मुझे दिखा दे, शास्त्र प्रमाण दिखा दे, मैं उनके सामने जाकर दंडवत मार के अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। मुझे एक शास्त्र प्रमाण दिखा दे, कोई भी मायावादी आज तक तो धरती में जन्म लिया है, जो आगे जन्म लेगा, मुझे पूरे संप्रदाय को और ऐसे फिलॉसफी को मानने वाले को सबको डंके के चोट पर चैलेंज करता हूं कि एक श्लोक दिखा दे जहां बोला गया कि नर नारायण बन सकता है। एक ड्रेस पहन लेने से नहीं होता है, समझ रहे हो? प्लीज फॉरगिव मी इफ आई यूज हार्श वर्ड्स, बट आई वांट यू, नहीं मैं किसी का बुरा नहीं मानता हूं, ये हार्श वर्ड्स मेरे लिए नहीं है। मैंने इस कमेंट को इसलिए उठाया, अगर कोई ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, बहुत लोग सोचते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं, आज मैंने रैंडम उठाया है गलत सिद्धांत को काटने के लिए, इसलिए मैंने नाम हाइड किया है, कौन क्या है इस वीडियो में कमेंट किया वो भी नहीं दिखाया मैंने। पर मुझे लग रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर कुछ अच्छे से प्रीच नहीं हो पा रहे या अच्छे प्रीचर्स के पास नहीं जा रहे, और जो तथाकथित जो कुछ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जो सनातन धर्म के नाम पर हर फिलॉसफी को सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो हो सकता है वो लोकल धरती में बहुत सारे प्रेस पा सकते हैं, तालियां लोग बजा सकते हैं उनके लिए। भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो भगवद गीता में भगवान ने साफ साफ बोल दिया है। अगर आप आंख खोल के पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, बिना कोई बायसनेस और पर्सनल पहले का जो पूर्वाज्ञान है उसके प्रति आसक्ति को हटा कर पढ़ोगे तो दिख जाएगा। I want to understand Srila Prabhupada too won't oppose Sri Premanand Maharaj because I know in his earlier young time Srila Prabhupada has many great Vaishnava friends belonging to Sri Vaishnava Sampradaya पुष्टि मार्ग। देखिए प्रभुपाद जी ने श्री वैष्णव पुष्टि मार्ग मध्वा और निम्बार्क इनको कभी अपोज नहीं किया है। प्रभुपाद जी ने फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ अदर ग्रेट आचार्यस लाइक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैज फॉर्मली अपोज्ड द सहिजा फिलॉसफी। ठीक है, सहिजावाद का उन्होंने डंके की चोट पर विरोध किया है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ लो, मायावाद के तो चित्रे उड़ा कर दिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथ। अगर आप बोल रहे हो कि मायावाद बोल रहा है प्रभुपाद जी सपोर्टेड एनीवन, तो सपोर्टेड प्रभुपाद नेवर सपोर्टेड मायावाद। जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने, उनका प्रणाम मंत्र नहीं आता है कि जो निर्विशेष शून्यवाद से वेस्ट को तारने वाले। अब तो इंडिया के लोग ही शून्यवाद में इतना पढ़ चुके हैं, इंडिया के वाले लोग को तारना पड़ेगा पहले वेस्ट को तारने से पहले। ठीक है, उनको तो अब कुछ समझ ही नहीं रह गई है। भगवद गीता कभी नहीं उठाएंगे, वो भगवद गीता को नहीं पढ़ेंगे। उनको रील्स में कौन फेमस है, कौन किसके पास कितने लोग जा रहे हैं, उन पे उनका ज़्यादा वो अटैचमेंट हो जाता है। हाँ ये अच्छा बोलते हैं, ये किसी का खंडन नहीं करते, सबको लेके साथ लेके चल रहे हैं। भाई जब शंकराचार्य ने मध्वाचार्य को साथ लेके नहीं चले, चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य को साथ लेके नहीं चले, जो महानतम आचार्य है अपने फिलॉसफी के वो एक दूसरे को साथ लेके नहीं चल रहे, तो आज के गुरुज लोग कैसे सबको साथ लेके चल रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साथ लेके चलने इन द सेंस फिलॉसफिकली सबने एक दूसरे का विरोध किया है। वैष्णवाचार्य नहीं, बस सारे वैष्णव ने मिलकर मायावाद सहिजावाद सबको विरोध किया है। तो हम आज के जन्म में छोटे मोटे लोग कैसे सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। हो सकता है वो भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा ज्ञान हो गया होगा, शरणागति उनकी ज़्यादा हो गई होगी, भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो उनको ज्ञान डाउनलोड हो जा रहा है। पर जहाँ तक मेरी समझ है प्रभुपाद जी और बाकी वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों से, तो इसमें आज जमीन आसमान का अंतर है। आई थिंक प्रेमानंद जी महाराज डूइंग सो मच गुड फॉर दिस जनरेशन एंड ही डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड टू। आप प्रेज कर सकते हो। मैंने तो भगवद गीता का 7वें अध्याय का 5वां श्लोक दिखाया कि जब तक कोई सुप्रीम नहीं मानता है इस नारायण को, तो उसका जो कोई भी दान तप तपस्या वो सब बेकार हो जाता है। और दूसरा श्लोक दिखाया कि जो खुद को ईश्वर मानता है वो आसुरिक फिलॉसफी है। पर स्टिल हाँ, जो धर्म के जो थोड़े मोड़े आपने बताया है, इस ब्रह्मचारी ये सब वो सब ठीक है, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक नाम जप की बात आती है तो वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना ये नाम अपराध में आता है। ठीक है, एक नाम अपराध यह है वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना। तो कोई अपना नर और नारायण बोल रहा है तो उन नाम जप का तो प्रचार कर ही रहे हैं, साथ साथ नाम अपराध का भी प्रचार कर रहे हैं, ये भी आपको बोलना पड़ेगा। And in recent video, ISKCON representative stated Premanand ji Maharaj efforts resembles to those of Srila Prabhupada even when sitting all in Vrindavan। देखिए, अगर कोई भी बोल रहा है, पहली बात तो मैं अपना कोई ISKCON से नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात, और दूसरी बात कोई भी वैष्णव जो प्रमाणिक परंपरा का है वो अगर ऐसा प्रेमानंद जी महाराज को प्रभुपाद जी से इक्वेट कर रहा है कोई, तो आई डोंट नो कितनी फिलोसफिकल स्टडी है उनकी और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। इट इज़ नॉट गुड टू से दिस थिंग्स इन द पब्लिक और इवन टू से लाइक दैट कि प्रभुपाद इज इक्विवेलेंट टू प्रेमानंद महाराज। तो ये तो भाई क्या बोल सकते हैं, ये तो वही बात हो गई कि आप एक्सटर्नल अपीयरेंस को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, आप सिद्धांत को आपने एकदम ही साइड कर दिया। साइड मतलब साइड ही कर दिया। देखिए दो टाइप की डिवोटीज होता है, अगर मैं इसको क्रिश्चियनिटी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक वो क्रिश्चियंस होते हैं जो जीसस क्राइस्ट ने उनके लिए सैक्रिफाइस किया, जो सूली पर चढ़ गए, तो उनको उनसे आकर्षण रहता है। जीसस क्राइस्ट आकर्षण उनसे ये है कि वो सूली पर चढ़ गए उनके लिए। दूसरे क्रिश्चियन ये होते हैं कि क्राइस्ट सूली पर चढ़े ना चढ़े बात की बात है, पर क्राइस्ट का जो मेन संदेश है बाइबल में वो क्या है। तो इसी प्रकार कुछ लोग को आसक्ति इस बात से रहती है कि एक XYZ सेंट ने, XYZ आचार्य ने या XYZ कोई भी साधु ने सनातन धर्म को सब जगह फैला दिया, इस बात से किसी की आसक्ति रहती है। दूसरे जन वो होते हैं, दूसरे डिवोटीज वो होते हैं जो सीरियस होते हैं, उनको इस बात से आसक्ति रहती है फैलाया तो फैलाया बात की बात है, पर उन्होंने फिलॉसफी क्या थी, दर्शन क्या है। क्योंकि भगवान तो यही बोल रहे हैं कि जो दर्शन की तलाश करता है उसी को ज्ञानी बोला गया है, अन्यथा उसको अज्ञानी बोला है भगवान ने 13वें अध्याय पे। तो वो दर्शन को ज़्यादा महत्व देता है, वो इस बात को महत्व नहीं देता कितना फैला कितना नहीं फैला। हाँ एक जगह तो देगा, ठीक है, पर दर्शन क्या है वो भी तो महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी का जो दर्शन है वो कई 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 कोटि गुना ज़्यादा ऊपर है। आज जो प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं नर नारायण इक्वल है, या ऐसे जो तमाम वो बोलते हैं कि द्वैत है तो भक्ति कर दो, पर अंत में जाके अद्वैत एक ही बचेगा। तो ऐसी फिलॉसफी से लाख गुना करोड़ों कोटि गुना ज़्यादा ऊपर प्रभुपाद जी की फिलॉसफी है। बाकी वैष्णवाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य सबकी फिलॉसफी है। प्लीज आई बेग पार्डन इफ आई हर्ट इट बिकॉज यू योरसेल्फ आर अ वैष्णव। नहीं, आई डोंट क्लेम आई एम अ वैष्णव। आई एम ट्राइंग टू बी अ वैष्णव, आई एम नॉट अ वैष्णव, एंड इट्स द बिगेस्ट सिन टू हर्ट अ वैष्णव सिंस लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ नेवर फॉरगिव्स एनीवन फॉर वैष्णव अपराध। सही बात है, पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मायावाद फिलॉसफी को भी सही बोलोगे तो आप हो सकता है प्रेमानंद महाराज को खुश कर रहे हो, पर रूप गोस्वामी के प्रति आप अपराध करोगे।
ठीक है, रूप गोस्वामी पूर्वाचार्यों की फिलॉसफी का खंडन करना वो उनके प्रति अपराध होता है। तो ऐसा नहीं कि अब आज के समय में आप रूप गोस्वामी के प्रति अपराध नहीं कर सकते कि धराधाम से चलेगा, नहीं, आप कर सकते हो। आप रूपात के प्रति भी अपराध कर सकते हो अगर आप ऐसा बोलोगे कि उनकी भी फिलॉसफी सही है और हमारी भी फिलॉसफी सही है, सब सनातन धर्म का पार्ट है। अगर आपको अंत में मुक्ति चाहिए, मुक्ति इन द सेंस आपको भगवत प्रेम चाहिए, अगर अंतिम लक्ष्य है बिना किसी मिलावट का, चाहे संसार कोई कुछ भी, संसार में कैसा भी ड्रामा चल रहा हो, अगर आपका अंतिम लक्ष्य भगवत प्रेम है, तब तो आप यही चीज़ बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑल्सो श्री पुंडरीक गोस्वामी जी टू सपोर्ट प्रेमानंद महाराज। पुंडरीक गोस्वामी जी जो भी बोल रहे हो, ही इज रेस्पेक्टेबल, पर मैं अगर वो ऐसा सपोर्ट करे तो आई डोंट एग्री विद दिस एनी जो ऐसा बयान दे रहे हैं। मैंने उनका बयान ऐसा सुना नहीं है कुछ, अगर नेट पर ऐसा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो सुना होगा, उसके आधार पर आप बोल रहे हो। तो मैं पुंडरीक गोस्वामी की वीडियोस नहीं सुनता हूँ, टू बी फ्रैंक। ऐसा नहीं कि सुनना नहीं चाहिए, वो आपके डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है। अब सुनने जाऊंगा तो पूरे डीप पे सुनना पड़ेगा, उनका हर लेक्चर सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दो लेक्चर सुन के 10 मिनट का 2 मिनट का रील देखे कंक्लूजन पर नहीं आता हूँ कौन सही कौन क्या गलत क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है वो सही बोलते हो, और उनके अकॉर्डिंग फिलॉसफी बहुत अच्छा भी हो, मैं नहीं बोला। मेरा क्लेम ये है कि मैंने उनकी वीडियो ज़्यादा नहीं देखे, 1-2 रील देख लिया होगा, पर उसके आधार पर नहीं बोल सकता कि क्या सही है क्या गलत है। पर इस पार्टिकुलर मामले में कि पुंडरीक गोस्वामी सपोर्ट प्रेमानंद महाराज, इसका भी मैंने कुछ सुना नहीं है। अगर वो ऐसा बोले, इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, तो फिर वो गलत बोल रहे हैं। आप राधा रमन बाके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी आर इक्वली डिवाइन। अब भाई, अब डीटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डीटी का दर्शन कैसे करते हैं उससे फर्क पड़ता है। आप अगर बीइंग द स्पिरिचुअल चैनल पर जाओगे, तो अगर आप बीइंग द स्पिरिचुअल चैनल पर जाओ, तो यहाँ दृश्य दृश्य विचार करके मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, इसमें मैंने समझाया था डीटीज या भगवान से उतना, भगवान तो हैं, पर भगवान को आप देखते कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो आप कैसे उनको देख रहे हो, सीयर एंड सीन, आप सीयर हो कि आप सीन हो, क्या हो, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर कोई बोल रहा है कि राधा वल्लभ, राधा रमन जी, राधा वल्लभ और इक्वली डिवाइन, चलो मान भी लेते इक्वली डिवाइन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपकी दृष्टि खराब है भगवान को देखने की, अगर आपने दर्शन को महत्व नहीं दिया है, आपने भगवत गीता को महत्व नहीं दिया है, तो आप कोई भी डीटी मान लो, कितने भी डिवाइन हो जाए, भगवान साक्षात क्यों ना आ जाए आपके सामने। दुर्योधन के सामने भी तो थे, आप भगवान को समझ नहीं पाओगे, ना देख पाओगे, ना कुछ आपको आइडिया भी लगेगा। एम प्रेमानंद जी टू इज अ वैष्णव सेंट। ठीक है, इसमें तो मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया है। माय ओपिनियन दैट इफ आवर सेंस आर नॉट क्वालिफाइड टू अपोज सच सेंट्स मींस प्रपोजिशन वी शुड बिकम अ सेंट, वैरागी, सन्यासी, मॉन्क एक्सेट्रा फर्स्ट। एटलीस्ट ऐसा महाप्रभु का नहीं करना था। महाप्रभु का सिंपल इंस्ट्रक्शन है, जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने कहीं नहीं बोला कि पहले व्हाइट धोती कुर्ता से आपको पहले भगवान में आना पड़ेगा, और भगवान में आकर फिर आप प्रचार करो, सन्यासी लो। ठीक है, शंकरा की फिलॉसफी है कि अगर आपको भगवत गीता का ज्ञान भी लेना है, 18वें अध्याय के 66 श्लोकों में कमेंट्री की है, अगर भगवत गीता सुनना भी है तो तुमको सबसे पहले सन्यास लेना पड़ेगा। इस शंकरा की फिलॉसफी है कि मुझे अगर सही दर्शन की तलाश करनी है या सही दर्शन पर कुछ बोलना या अपना मत रखना है, तो मुझे सन्यास पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, ये महाप्रभु का नहीं मूवमेंट है, महाप्रभु का नहीं कहना, महाप्रभु का सिंपल कहना है, जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश के अंदर कृष्ण का गुणगान भी आता है और प्रेम प्रचार आता है, पाषण दलन भी आता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आती हैं। खाली हम नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ ऐसा चीज़ बोलो कि दूसरे हर्ट ना हो। तो आपने नित्यानंद प्रभु का चरित्र चैतन्य चरितामृत में नहीं पढ़ा, गुरु तत्व आपने जाना ही नहीं। गुरु तत्व का ही काम है कि सही और गलत का डिफरेंस बताया जाके आपको भगवत दर्शन हो पाए। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रभु जी, आई सॉ इन मैनी ऑफ योर वीडियोस दैट यू डू बिहेव बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु, व्हिच इज आल्सो अ सिन फॉर अस। मुझे नहीं पता महाप्रभु को फॉलो कर भी रहे हो कि नहीं, कि आपने एक झूठ मूठ का अपने आप को बोला है कि आप महाप्रभु के मूवमेंट को फैला रहे हो, महाप्रभु का पालन करते हो। ऑनली रिस्पेक्टिंग उधर कुंड अप्लाइंग पीपल एंड लाफिंग त्रिपुंडधारी नॉट गुड। मैं लाफ नहीं करता हूं त्रिपुंडधारी में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं ऑन अ पर्सनल लेवल। बोलना नहीं चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। किसी का भी खंडन करके मैं अपने आप में वो नहीं करता हूं कि मुझे ज़्यादा पता है उसे कम पता है। ये आप बैठे बैठे तय मत करो। अगर आपको डाउट है तो मैं बता दे रहा हूं, मैं किसी पर हंसता नहीं हूं, ना किसी का मजाक उड़ाने की मेरी चेष्टा रहती है। ठीक है, जो पतित है उसके लिए भगवान ने बोला है प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, या महाप्रभु ने बोला है उनकी प्रार्थना करो, अपना जो कर्तव्य है शास्त्र बोलने का उसको निभाओ। तो मैंने कहीं उर्द त्रिपुंडधारी ये तो को फिलोसफिकली बोला है कि तुम जो मान रहे हो वो गलत है। पर्सनली मैंने किसी शैव का कभी गला नहीं दबाया है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो आप जानना चाहो तो जान सकते हो। सो आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट दैट चैतन्य महाप्रभु इज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑलटुगेदर एंड यू आर नॉट सर्विंग दिस पर्पस बाय डिसरेस्पेक्टिंग अदर वैष्णव हु बिलोंग्स टू डिफरेंट संप्रदाय बाय लिविंग द मायावादी। जो मायावादी उनको ही मैं मायावादी बोल रहा हूं, बाकी जो 4 वैष्णव संप्रदाय है प्रमाणिक उनको मैं मायावादी नहीं बोलता हूं। ये आप असम्पशन कर रहे हो। व्हाट आई फील इज दैट इफ अ पर्सन हैज डिवोटेड एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ राधा कृष्ण भक्ति, देन वी शुड एक्नॉलेज दिस फैक्ट एंड स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट बिकॉज़ नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। मैं मानता हूं, मैं कहां बोला ह्यूमन बीइंग परफेक्ट होता है, पर आप ही तो मानते हो ना भगवान कृष्ण परफेक्ट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो परफेक्ट ज्ञान दिया है ना भगवत गीता में, तो मैं उन्हीं का ज्ञान रिपीट कर रहा हूं। मैं थोड़ी अपने मन से बोल रहा हूं कुछ। अगर आपको मेरे स्टेटमेंट से दिक्कत है, जाके कृष्ण का गला पकड़ो ना, हिरण्यकशिपु बनो, ब्रह्म तपस्या करो, ओम ब्रह्म देवाय नमः, उसके बाद वर मांगो, उसके बाद आप नारायण का जाकर गला पकड़ना। मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं, मैं जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूं शास्त्र दिखा रहा हूं। आप सामने वाले से पूछो ना कहां लिखा है नर नारायण बन सकता है, उसका ताबड़तोड़ खंडन अगले दिन में अपलोड कर दूंगा। अगर कोई ऐसा बोलने का हिम्मत भी कर रहा है, तो आज कोई कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं। वी कैन नॉट इवन सैक्रिफाइस आवर लाइफ टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा श्रीमती राधा, वे प्रेमानंद जी हैज सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ। हां, हो सकता है प्रेमानंद जी ने सैक्रिफाइस किया, पर प्रभुपाद जी के मेरा मानना है, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में कोई आकर अगर उसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भले पहला दिन आया है और वो मंदिर में झाड़ू मार रहा है, तो वो तथाकथित जो नया भक्त है ना पहला दिन का, वो बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों से कई गुना लाखों गुना आगे है। दर्शन के अनुसार से मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको उसका बात का खंडन करना करो, मेरे अनुसार अगर किसी का लक्ष्य तय है, वो उसके हृदय में कपट नहीं है। जो अद्वैतवादी है वो कपटी है, वो चाहे कोई भी हो, जो बोल रहा है नर नारायण है, तो वो फिलॉसफी गलत फिलॉसफी है। कपट इन द सेंस मैं आदमी को नहीं बोल रहा हूँ, पर ये फिलॉसफी कपट वाली है, क्योंकि नर नारायण नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पहला दिन झाड़ू मार रहा है ना किसी मंदिर में सेवा करते हुए, अगर 4 वैष्णव संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, तो वो तथाकथित मायावादी सन्यासी जो मायावादी फिलॉसफी दे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनसे करोड़ों गुना आगे। वी आर सनातनी एंड वैष्णव, वी मस्ट यूनाइट एवरीवन। हाँ, यूनाइट करना चाहिए, हम कहाँ मना करें, पर यूनाइट करने के लिए भगवत गीता का बलि थोड़ी चढ़ा देंगे। तो यूनाइट करने का जो पैरामीटर क्या है, वो पद्म पुराण नहीं आता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। तो एक शास्त्र देवकी पुत्र होना चाहिए, उनके द्वारा दिया भगवत गीता। एक ही देवते, एक ही भगवान होना चाहिए देवकी पुत्र, एक ही मंत्र होना चाहिए जो कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र। तो यूनाइट करने का जो पैरामीटर है ना, शास्त्र खुद बता रहा है।
ये शास्त्र खुद बता रहा है। आप शायद प्रभुपाद जी की भगवत गीता का इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ो, जहाँ भगवत गीता प्रभुपाद जी यही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि आज के समय में इसी को कोट करते हुए बोले हैं कि आज के समय में एक शास्त्र की जरूरत है, एक मंत्र की जरूरत है, एक भगवान की जरूरत है। तो प्रभुपाद जी तो सबसे बड़े यूनिफिकेशन के एम्बेसडर है, पर उनका जो यूनिफिकेशन का फॉर्मूला है ना, वो मनोकल्पित फॉर्मूला नहीं है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है तो अपने फिलॉसफी का बलि चढ़ा दो, सबको प्रसन्न करो, सबको खुश करो, बस भगवान को खुश मत करो। भगवान का जो दर्शन है उसको लात मार दो और खुद को वैष्णव वैष्णव बोलते रहो। ऐसा नहीं बोला भगवान ने या प्रभुपाद जी ने। जो प्रभुपाद जी का फॉर्मूला है वो पद्म पुराण में दिया हुआ है, गीता महात्म्य में दिया हुआ है। अगर इसीलिए आपको प्रचार करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, आपको प्रचार करना होगा। आप समझो, तो प्रचार करिए। यूनिफिकेशन का पैरामीटर ये दिया हुआ है, आप पता नहीं कौन सा यूनिफिकेशन का पैरामीटर ला रहे हो, मनोकल्पना से बना रहे हो और खुद को प्रभुपाद जी का फॉलोअर बोलना और कोई भी वैष्णवाचार्य का फॉलोअर बोलना ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ये सही नहीं है। वी मस्ट फोकस ऑन यूनिफाइंग ऑल द पीपल इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सपोजिंग नॉन गॉडिया वैष्णवास। ठीक है, एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग गलत रास्ते में जा रहे हो, तो आप लोग का मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी हेल्प हो गई होती ना अभी तक, तो आप ऐसा कमेंट नहीं दे रहे होते या कोई और ऐसा कंक्लूजन पर नहीं आ रहा होता। तो आप ऐसा कमेंट दे रहे हो जो प्रभुपाद जी के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है, तो मुझे वीडियोस और एक्सपोज वीडियो बनाने पड़ते हैं। एक्सपोजिंग द रियलिटी, आई ऑलवेज एक्सपोज द रियलिटी दैट इज बीइंग हिडन फ्रॉम यू। माया के प्रभाव से जो रियलिटी हाइड हो चुका है, जो आपके सामने नहीं आ रहा है, जो दर्शन भगवान ने भगवत गीता में दिया है, जो आपके आंखों के सामने प्रकट नहीं हो रहा है, उस दर्शन को मैं एक्सपोज करता हूँ ताकि आप उसे देख सको। ठीक है, आप नहीं देख पा रहे हो तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे जितना पता है उतना मैं आपको बता सकूं। इट्स अ ग्रेट सीन बिकॉज ऑल वैष्णवास आर इंडियड सर्विस ऑफ श्री राधा माधव एंड इवन शैवाइट्स एंड अदर हिंदूज टू आर सनातनी इन एसेंस, नॉट इन एसेंस। सनातनी बाय बर्थ बोल सकते हो, बाय बर्थ दे हैव एक्वायर्ड क्वालिटी दैट दे आर सनातनी, नॉट इन एसेंस। एसेंस तो तब आएगा जब आप भगवत गीता पालन करोगे। एको शास्त्र गीतम, एक शास्त्र गीता मानोगे, एक भगवान। अगर आपका यूनिफिकेशन का फॉर्मूला पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता को मैं साइड नहीं कर सकता, समझिए। इस संसार को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं भगवान को अप्रसन्न नहीं कर सकता। इस संसार के सामने घुटने टेकने के नहीं टेक सकता मैं, समझ रहे हो। आई विल रादर चूज टू डाई बाय द ट्रूथ देन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इवन ऑफ लाइट ऑफ थिंग्स। I would rather choose to die by the truth rather than to compromise even on such things or even on a philosophy। ठीक है, तो सॉरी, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सैवाइट्स और ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदू है, हिंदू आप बोल लो, बाय बर्थ है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन पे कोई हमला होता है, जैसे आपका सनातनी आप इसलिए बोलते हो ना कि कल कोई मुसलमान और क्रिश्चियन पर अटैक करे तो फिर हमें यूनाइट रहना चाहिए, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। हमारा जन्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हुआ है, अथा तो लड़ाई के लिए नहीं हुआ है। और जहाँ तक मार पिटाई की बात आ गई तो कोई आप पर हमला करेगा तो हम आपके उसके आगे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आई ऑल्सो क्लेम माई सेल्फ टू बी हिंदू, आई ऑल्सो क्लेम माई सेल्फ टू बी सनातनी, ऐसा नहीं है। पर मेरा जो पैरामीटर है ना वो भगवान वाला पैरामीटर है, आपका जो पैरामीटर है वो संसार वाला पैरामीटर है जिसका भगवान से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको है ना थोड़ा डेवलप करना है ऑन द वर्टिकल साइड। ठीक है, आपको थोड़ा और अपने को एलिवेट करना है ताकि आप अपने को सही मायने में इन द एसेंस आप अपने को सनातनी और हिंदू सही में बोल सको। अभी आप शरीर के कारण जो आपको धर्म मिला है आप उसका पालन कर रहे हो, आप अभी रियलिटी में भगवान का संदेश का पालन नहीं कर रहे हो। सो इट्स बेटर टू स्प्रेड द ट्रू मैसेज ऑफ लव एंड चैंटिंग ऑफ हरिनाम। तो थैंक यू प्रभु, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू स्प्रेड द ट्रू मैसेज ऑफ लव एंड चैंटिंग ऑफ हरिनाम ओनली। अगेन आई एम सॉरी, हर्ट नहीं किया ना, मैं हर्ट होता हूँ, हर्ट होता तो भाई चैनल नहीं चलाता। ठीक है, इतने जो अटैक्स हो रहे हैं ना मायावादी के और जो अलग अलग टाइम ऑफ ड्यूरेशन में होते रहे, अगर हर्ट होते रहता ना तो कब का बैठ गया होता। मैं हर्ट नहीं होता हूँ। ये जो लड़ाई है ये भगवान एज अ शोल्डर ऑफ ए लॉर्ड कृष्णा, इट्स अ फाइट अगेंस्ट ऑल द रॉन्ग फिलॉसफी दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। हरे कृष्णा।